दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सूर्य के जन्म और उससे जुड़े कई रहस्यों को जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना और सूर्य के अंत के बारे में। साथ ही जानेंगे इसरो के आदित्य L1 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की तरह ही सूर्य की भी कई सतह होती हैं। इसके कोर से लेकर कोरोना तक प्रत्येक सतह का अपना एक विशेष गुण है। सूरज की संरचना बहुत ही जटिल है, इसलिए वैज्ञानिकों को अभी तक उसकी हर सतह की जानकारी ठीक तरह से नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत कुछ पता लगाया है। सूर्य की संरचना। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जो नाभिकीय संलयन का केंद्र है, जहां हाइड्रोजन गैस सदैव हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, जो सूर्य की शक्ति है। कोर में प्लाज्मा पदार्थ है, जिसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ केल्विन होता है और 250 विलियन वायुमंडलीय दबाव है। सूर्य के केंद्र पर घनत्व पानी के घनत्व से 160 गुना अधिक है। सूरज का 95% हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में प्रोटॉन संलयित होकर हीलियम बनाते हैं। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन से प्रत्येक सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया अगले 5.5 अरब वर्षों तक ऐसे ही चलती रहेगी। कोर से ऊपर की सतह को रेडिएटिव जोन कहते हैं। यह सतह कोर के लिए एक इंसुलेटर का काम करती है, जो कोर में बनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देती। एक प्रकार से यह कोर के तापमान को नियंत्रित रखती है। नाभिकीय संलयन के दौरान फोटॉन्स पैदा होते हैं, जिन्हें यह रेडिएटिव जोन बार बार अवशोषित करके उत्सर्जित करता रहता है। इस प्रकार से एक फोटोन को कॉन्वेक्टिव जोन तक पहुंचने में मिलियन साल लग जाते हैं। इस सतह का तापमान करीब 7 मिलियन केल्विन होता है। रेडिएटिव जोन से ऊपर की सतह को कॉन्वेक्टिव जोन कहते हैं। इस सतह का तापमान करीब 2 मिलियन केल्विन होता है और यह रेडिएटिव लेयर से ठंडी और कम घनत्व वाली होती है। इसमें ऊष्मा को सतह तक लाया जाता है। इस सतह पर विकिरण ज्यादा नहीं होता है, इसलिए पदार्थ रेडिएटिव जोन के कारण गर्म होता है। इससे ऊपर की सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जो प्रकाशमान होती है और हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। इस सतह पर प्लाज्मा रहता है, जो आवेशित कणों से बना होता है, जो अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है। यह सूर्य की सबसे ठंडी सतह होती है और दानेदार नजर आती है। यहाँ का तापमान लगभग 6000 केल्विन होता है। इसी सतह पर सनस्पॉट बनते हैं। दोस्तों, सूर्य को सौर फिल्टरों से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं को सौर कलंक या सनस्पॉट कहते हैं। इन धब्बों का व्यास करीब 5000 किलोमीटर तक हो सकता है। सौर कलंकों के आकार तथा संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। इनका तापमान अन्य क्षेत्रों से कुछ कम लगभग 3800 केल्विन होता है। ये धब्बे वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन से बनते हैं। सौर कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। पिछली बार सन 2012 में सौर कलंकों की सक्रियता चरम पर दिखाई पड़ी थी। वैसे वैज्ञानिक अभी भी सौर कलंकों को ठीक तरह से नहीं समझ पाए हैं। फोटोस्फीयर से ऊपरी परत को क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जो सूर्य के वातावरण का भाग माना जाता है। यह सदैव एक ही स्थिर गति में रहता है। इसकी सतह लाल रंग की होती है और कम चमकदार होती है। यहाँ का तापमान लगभग 4500 केल्विन से लेकर करीब 8000 केल्विन तक होता है। अक्सर इस सतह से 1 लाख मील लंबी सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, जिसे सौर ज्वाला या सौर मैक्सिमा कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े विस्फोट होते हैं,
जिनसे हाई एनर्जी रेडिएशन निकलती है। सौर ज्वाला पृथ्वी पर आकाशीय बिजली की तरह गिर सकती है, जिससे पृथ्वी पर बिजली की लाइनों के अलावा संचार उपग्रह और संचार माध्यमों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा होने से कम्युनिकेशन और पावर सिस्टम पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। क्रोमोस्फीयर के ऊपर के क्षेत्र को कोरोना या क्रीट कहते हैं। यह अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का तापमान करीब 10 लाख डिग्री केल्विन तक होता है। सूर्य का यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कोर से 5 लाख किलोमीटर दूर होने के बावजूद यहाँ का तापमान करोड़ों डिग्री बना हुआ है, जो भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है। यदि हम आग के पास जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा और दूर जाएंगे तो वह घटता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सूर्य की सतह से दूर इसके वायुमंडल में जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है और कोरोना में पहुंचने पर यहाँ का तापमान कोर के बराबर हो जाता है। अभी हाल ही में एक उपग्रह द्वारा सूर्य के पास से खींची गई तस्वीरों से वैज्ञानिकों को कुछ सुराग मिला है। सूर्य की ऊपरी सतह हर वक्त उबलती रहती है और यह प्रक्रिया सूर्य की सतह पर हर वक्त होती रहती है, जो कि सूरज को बहुत ही उग्र बनाती है। साथ ही इसकी ध्वनि बहुत तेज और कोलाहलपूर्ण होती है। सूर्य की यह उग्रता इतनी मात्रा में ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है जो कोरोना को करोड़ों डिग्री तक गर्म कर सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्वनि तरंगे और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा का संयोग ही कोरोना के अत्यधिक गर्म होने के लिए उत्तरदायी है। सूर्य की सतह कोरोना को केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद धरती और सूरज के मध्य आ जाता है। धरती पर हर जगह 360 दिनों में एक बार सूर्य ग्रहण अवश्य होता है और यह ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक ही रहता है। दोस्तों, इसकी कोर में बनी ऊर्जा को सतह तक आते आते 1,70,000 साल लग जाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हम आज धूप ले रहे हैं वो 1,70,000 साल पहले बनी थी। दोस्तों, सूर्य गर्मी और प्रकाश के अलावा भारी मात्रा में सोलर विंड या सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं जो 450 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बहते हैं। सौर वायु और सौर ज्वाला की वजह से अधिक ऊर्जा की कणों का प्रभाव होता है, जिनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्व से भी बाहर निकल जाते हैं। सौर वायु से ध्रुवीय क्षेत्रों में सुंदर अरोरा बनते हैं। ऐसा बनने का कारण जब आवेशित कणों वाली सौर वायु धरती के चुंबकीय क्षेत्रों से टकराती है तो धरती के वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसों और प्लाज्मा कणों के टकराने से निकलने वाली ऊर्जा हरे रंग की रोशनी जैसी दिखती है। अरोरा केवल धरती पर ही नहीं और ग्रहों पर भी बनते हैं। सूर्य का अंत। सूर्य हमारे सौरमंडल का एक चमकता सितारा है जो हमारी धरती पर जीवन देने के साथ साथ तबाही मचाने में पूरी तरह सक्षम है। इस बात पर हमें यकीन हो या ना हो, लेकिन ये पूरी तरह सच है। दोस्तों, हमारा सूर्य हमेशा जिंदा नहीं रहेगा और एक ना एक दिन इसे भी मरना होगा। लगभग 1 अरब साल बाद हमारा सूरज अब से 40% अधिक चमकने लगेगा, जिससे हमारी पृथ्वी के सारे सागर और महासागरों का पानी उबलना शुरू हो जाएगा और भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 5.5 अरब वर्ष बाद हमारे सूरज के अंदर की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से नाभिकीय संलयन की क्रिया खत्म हो जाएगी। यह ठंडा होने लगेगा और इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होने लगेगा। इस अवस्था में हमारे सूर्य का अंदरूनी हिस्सा सिकुड़ने लगेगा, जिससे उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी। यह ऊष्मा भीतरी हिस्से के बाहर बचे हाइड्रोजन को खत्म कर देगी, जिसके कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया फिर शुरू हो जाएगी और इसकी कोर का तापमान फिर से करोड़ों डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका बाहरी आवरण फैलने लगेगा और हमारा सूरज अपने वास्तविक आकार से कई हजार गुना अधिक बड़ा और लाल रंग का हो जाएगा। सूर्य की इस अवस्था को लाल दानव
या रेड जॉइंट कहते हैं। उस समय यह इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी सहित बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को यह निकल जाएगा। उस समय अगर हमारी पृथ्वी सूर्य का ग्रास बनने से बच भी जाए तो हमारी पृथ्वी पर तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज एक दहकते लावे में बदल जाएगी। उसके करोड़ों सालों बाद सूर्य की बाहरी सतह इतनी अधिक अस्थिर हो जाएगी कि उसमें एक भयंकर विस्फोट होगा और उसका सारा द्रव्य राशि अंतरिक्ष में फैल जाएगा। लेकिन उसका गर्म क्रोड सुरक्षित रहेगा जो हमारी पृथ्वी का आकार का होगा। यह क्रोड धीरे धीरे ठंडा होकर राख में बदल जाएगा और उस समय हमारा सौर मंडल ठंडा हो जाएगा और पूरी तरह से अंधेरे में तब्दील हो जाएगा। उस समय हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा और इस तरह हमारे सूरज का अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस विनाश से बचने के लिए हमें अभी अरबों साल मिले हैं। इसरो का आदित्य L1। सूर्य के रहस्यों को जानने और समझने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से सूर्य पर रिसर्च कर रहे हैं। वैसे तो कई देशों ने सूर्य पर अपने उपग्रह छोड़ रखे हैं, लेकिन भारत भी अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। दोस्तों, सन 2019 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूरज पर अपना पहला सैटेलाइट आदित्य L1 छोड़ेगा, जो वहां जाकर सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने और सौर हवाओं की गति बढ़ने जैसी प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह उपग्रह सौर ज्वालाओं के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा, जिसकी वजह से इसरो भविष्य में सौर हवाओं और सौर ज्वालाओं से अपने सैटेलाइट्स की रक्षा कर सकेगा। आदित्य L1 का बजट 378.53 करोड़ रुपए है और ये अपने साथ 6 पेलोड्स लेकर जाएगा। इसे सूर्य के हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट पर लगाया जाएगा, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। ऐसा करने से आदित्य L1 लगातार सूर्य पर नजर रख सकेगा और सूर्य ग्रहण के समय भी सूर्य उसकी नजरों से ओझल नहीं हो पाएगा। लैग्रेंज पॉइंट सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सीधी रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, वह लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। हम जानते हैं कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है। अगर हम किसी वस्तु को उस रेखा के बीच में रख देंगे तो सूरज उस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा और वो वस्तु सूर्य में समा जाएगी। दोस्तों, हमें यह पता होना चाहिए कि कोई वस्तु अगर सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है तो सूरज उसे अपनी ओर खींच लेता है। लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान होते हैं। इस अवस्था में ना तो कोई वस्तु सूर्य की तरफ जाएगी और ना ही पृथ्वी की ओर। इस तरह वो वस्तु बीच अधर में ही लटकी रहेगी। लैग्रेंज पॉइंट को L1, L2, L3, L4 और L5 से दर्शाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आगे के वीडियोस का आनंद उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।